नमस्कार दोस्तों, लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। चार धाम यात्रा 2025 का शुभारंभ हो चुका है। वो यात्रा जो हिंदू आस्था की सबसे पवित्र यात्राओं में गिनी जाती है। चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सभी धाम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं और इस बार बाबा केदार के दर्शन की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा, अब पहाड़ों की कठिन चढ़ाई से मिलेगी राहत। जी हाँ, अब आप कठिन ट्रैकिंग के बिना भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की सुविधा के जरिए। आइए जानते हैं कि कैसे आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कैसे करें हेलीकॉप्टर बुकिंग, पूरा प्रोसेस जानिए यहाँ। सबसे पहले चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए हेलियात्रा वेबसाइट पे जाएं, वहां साइन अप पर क्लिक करें और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी जानकारी देकर अपना अकाउंट बनाएं। अब लॉग इन करें और अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करें। यदि आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप आईडी डालें। एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। हर यूजर आईडी से अधिकतम 2 हेलीकॉप्टर टिकट बुक किए जा सकते हैं और हर टिकट पर 6 यात्री जा सकते हैं, यानी एक अकाउंट से 12 लोगों तक की बुकिंग मुमकिन है। 12 से ज्यादा लोगों के लिए अलग यूजर आईडी बनानी होगी। फिर गुप्तकाशी, फाटा या सेरसी हेलीपैड चुनें और अपनी यात्रा की तारीख सिलेक्ट करें। पेमेंट करें और कंफर्म टिकट डाउनलोड कर लें। कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हेलीकॉप्टर सेवा 2 मई से 31 मई 2025 तक उपलब्ध है। यात्रा के दिन बुक किए गए स्लॉट से कम 1 घंटा पहले हेलीपैड पर पहुंचें। वही आईडी प्रूफ साथ रखें जो आपने बुकिंग के समय दी थी। स्क्रीनशॉट या हाफ प्रिंटेड टिकट को वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे में यात्रा से वंचित किया जा सकता है। सभी नियम व दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। हेलियात्रा वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। इस यात्रा में हर कदम पर श्रद्धा के साथ साथ जानकारी भी जरूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर श्रद्धालु को समय पर और सही जानकारी मिले। चार धाम यात्रा 2025 केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए हेली सेवा उत्तराखंड की पावन वादियों से एक बार फिर आ रही है। एक खुशखबरी, एक आध्यात्मिक यात्रा को और भी आसान, सुगम और दिव्य बनाने वाली खबर। चारधाम यात्रा 2025 अब और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि यमुनोत्री धाम तक भी अब हेली सेवा की सुविधा मिलने वाली है। जी हाँ, अब बुजुर्गों और असमर्थ यात्रियों के लिए कठिन चढ़ाई नहीं बल्कि एक सुखद और सुरक्षित हवाई यात्रा। राज्य सरकार और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी यूकाडा इस बार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। जहां हर साल केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन होता आया है, इस बार एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यमुनोत्री धाम तक भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि यमुनोत्री में एक हेलीपैड को चिन्हित कर लिया गया है और अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एक विशेष टीम जल्द ही वहां जाकर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, ठीक उसी दिन से यमुनोत्री के लिए हेली टिकटों की बुकिंग भी केदारनाथ के साथ शुरू हो जाएगी, जिसकी संभावित तारीख है 2 अप्रैल 2025। और यह कोई साधारण सुविधा नहीं है, क्योंकि अब तक यमुनोत्री के लिए केवल चार्टर्ड हेलीकॉप्टर ही उपलब्ध थे, जिनका किराया आम यात्री के लिए काफी महंगा था। लेकिन अब यूकाडा की निगरानी में होने वाली यह सेवा किफायती दरों पर मिलेगी, ठीक वैसी ही जैसे केदारनाथ के लिए होती है। यमुनोत्री, जो मां यमुना की जन्मभूमि मानी जाती है, वहां पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमार और असहाय यात्रियों के लिए यह एक बेहद राहत भरी खबर है। पिछले साल बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनी थी, लेकिन यात्रियों की कम रुचि के कारण वह नहीं हो सकी। इस बार प्रशासन और यूकाडा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ट्रायल लैंडिंग यमुनोत्री में पहले ही की जा चुकी है, अब बस DGCA की अनुमति मिलनी बाकी है। केदारनाथ धाम आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम। अब बात करते हैं केदारनाथ की। केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक, एक पौराणिक चमत्कार। महाभारत काल की वह भूमि जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। किंवदंती है कि भगवान शिव बैल का रूप धारण कर यहाँ की धरती में समा गए थे और उन्हीं का कुबड़ आज केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजित होता है। आज भी जब कोई श्रद्धालु गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो यह केवल एक यात्रा नहीं, आत्मा की परिशुद्धि होती है। हालांकि अब इस यात्रा को भी आसान बनाया गया है।
फाटा, गुप्तकाशी, सीतापुर जैसे स्थानों से हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए आप सीधे केदारनाथ पहुंच सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और ठहरने की व्यवस्था, बर्फ से ढके हिमालय की चोटियां, मंदाकिनी नदी की मधुर ध्वनि और हवा में घुली हुई भक्ति की सुगंध, यह सब केदारनाथ की पहचान है। तीर्थयात्री वहां जाते हैं केवल दर्शन के लिए नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए। रहने की व्यवस्था की बात करें तो मंदिर के पास धर्मशालाएं, लॉज, गेस्ट हाउस और टेंट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन एक बात याद रखें, पहले से बुकिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भीड़ इस बार भी जबरदस्त रहने वाली है। मसूरी हेली सेवा, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। और एक और खबर, मसूरी आने जाने वालों के लिए भी राहत की बात है। हाल ही में देहरादून से मसूरी के लिए हेली सेवा का उद्घाटन हुआ है, जिसकी शुरुआत भी जल्द डीजीसीए की मंजूरी के बाद होगी। अगले सप्ताह डीजीसीए की टीम मसूरी हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। तो श्रद्धालुओं, अब समय आ गया है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का। चारधाम यात्रा 2025 इस बार और भी खास होने जा रही है, न केवल आस्था से बल्कि सुविधा और सुरक्षा से भी। बुजुर्ग हों या युवा, हर किसी के लिए यह यात्रा अब एक यादगार, सुलभ और दिव्य अनुभव बनने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं केदारनाथ और यमुनोत्री के आशीर्वाद से अपने जीवन को पुनः पवित्र करने के लिए? आप देख रहे हैं मीडिया टीवी हिंदी न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं सच्चाई और संवेदना के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आप कौन से धाम की यात्रा पहले करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए।